औरत को कसाई ने कमरे में घसीट कर लाया। जब वो फिर से जागी तो वो पहले से ही चॉपिंग बोर्ड पर थी। कसाई उसके शरीर पर मसाला लगा रहा था, उसे खाने की तैयारी कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने कसाई के चाकू लेने के लिए जाने का फायदा उठाया और छुप गई। जब कसाई वापस आया तो औरत गायब थी। उसे पता था कि वो अभी भी घर में कहीं छुपी है, इसलिए उसने गोबर का कांटा उठाया और जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा वो समय पर अपनी जगह बदल कर बच गई। उसने एक छुपने की जगह ढूंढ, लेकिन अचानक एक लाश देखकर लगभग चिल्ला बंद कसाई ने भी आवाज सुनी और जांचने आया। उसने देखा कि ये पहले से ही मरी हुई लाश थी। जब कसाई और करीब जाने वाला था तभी अलार्म बजा और औरत एक बार फिर संकट से बच गई। अब वो घर के दरवाजे के पीछे छुपी थी। कसाई की नजर से बचकर भागने की कोशिश की कसाई से अपनी जगह बदल ली थी। जब वो दूसरी जगह ढूंढ रहा था औरत चुपचाप ऊपर की ओर भाग गई और एक कमरे में छुप गई। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन एकमात्र खिड़की भी लकड़ी से बंद हुई। उसने फ्रिज से एक बोतल ओपन लिया और लकड़ी को हटाने लगी। तभी उसने देखा कि फ्रिज में एक और लाश की। औरत ने हिम्मत जुटाई और उसे शुरुआत पता चला कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी। औरत ने जल्दी से उसका मुंह बंद किया और इशारा किया कि वो चुप रहे क्योंकि कसाई दरवाजे के बाहर था। उसने फ्रिज से एक बोतल निकाली और दरवाजा बंद कर दिया। लड़की को चुप रहने की हिदायत जल्द ही कसाई गई। दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आया। वो औरत को ढूंढ रहा था जबकि वो दीवार के पीछे छुपी थी, ईसाई को मारने की तैयारी में जानलेवा। हाँ, लेकिन पंच पर खून के निशान ने उसके इरादे को उजागर कर दिया। आखिरकार वो कसाई के तंदूर से नहीं बच पाई। कसाई ने उसे पहले से गर्म ओवन में डाल दिया। औरत जलने लगी और जोर से चिल्लाई। कसाई से अपनी लीला को खत्म करने की गुहार लगाई। कसाई उसकी चीखों से परेशान हो गया और ओवन खोलकर उसे शांत करने के लिए एक सुई चुभो दी। फिर वो वहां से चला गया। तापमान बढ़ने के साथ औरत बाहर से जल गई और अंदर से पक गई।